पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश या रकम का लालच, पीसीबी पर मुआहदे का एहतराम न करने का इल्जाम। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फाल्कन्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ गए। पूरे इवेंट के दौरान मेरे साथ झूठ बोला गया। ट्विटर पैगाम में क्रिकेट फैन से माफरत। अदम अदायगी से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार। जेम्स फाल्कनर की पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत पर पाबंदी आयद। कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी इवेंट के लिए ड्राफ्ट नहीं कर सकेगी। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर ने पीएसएल को बदनाम करने की साजिश की। रवैये से कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी मायूसी हुई। पीसीबी का रद्द-ए-अमल। जेम्स फाल्कनर को मुआहिदे के मुताबिक 70% रकम अदा हो चुकी, बैंक की तस्दीक। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर वसूली से मुकर गए। दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने का मुतालबा, पहली अदायगी की वापसी से इनकार। होटल के कमरे में तोड़फोड़ का भी इंकशाफ। पाकिस्तान सुपर लीग 7 से 10 बरदार ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर को वापस भिजवा दिया गया। जेम्स फाल्कनर को आज सुबह दस्तयाब फ्लाइट से रवाना किया गया। होटल से रवानगी की फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। सियासी सूरत हाल में पल पल तब्दीली। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तवील खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। ऑपोजिशन लीडर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांग लिया। मुस्तकबिल में भी साथ चलने की पेशकश। तरीन ग्रुप का तस्दीक से इनकार। ये कहूँ कि राब्ता नहीं हुआ तो ये भी बात नुकसान में है, और अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता हुआ है तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए आप ये समझें कि जवाब देने से गुरेज किया है। थोड़ा बहुत 1-2 का फ़र्क हो सकता है। 15 का फिगर है ऊपर भी और नीचे भी, यानी अब 15 का फिगर है ऊपर और नीचे। अगर वो लोग पीछे हट जाएं, जबकि इससे ज़्यादा लोग हटना चाहते हैं, अवाम बाहर आए, अगर वो इस मुसीबत से, इस मुश्किल से जान छुड़ाना चाहते हैं और इस नाहल और नालायक टोले को जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ है, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। जहांगीर तरीन से एहतराम का रिश्ता है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। इमरान खान हुकूमत को विफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं। अदम एतमाद की बातें करने वालों पर इनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। जहांगीर तरीन से एहतराम का रिश्ता है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। इमरान खान हुकूमत को विफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं। अदम एतमाद की बातें करने वालों पर इनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। फवाद चौधरी की तनकीद। शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और मौलाना सियासी बोने करार। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी, वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है। बहरहाल अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं, कल ही लेके आए। सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है, ना पंजाब में कोई। तकरीर की दोबारा वापसी सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि वो जाने वाले हैं। क्यों इतना खौफ है शहबाज शरीफ से? अदम एतमाद पूछते हैं कि अदम एतमाद आ रही है और मेरी हुकूमत गिर रही है। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। तुम अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि अब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोरों का सिर्फ दिल ही मजबूत होना चाहिए। बाकी जेल जाने का वक्त आ चुका है। आप शहबाज शरीफ से इतने खौफजदा क्यों हैं? इमरान खान को पता चल चुका, अब वो जाने वाले हैं। अवाम बहुत जल्द हुक्मरानों से निजात की खुशखबरी सुनेंगे। मरियम औरंगजेब का दावा। धरने का ऐलान पीडीएम ने भी किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया। जरूर करें धरना, ये एक उनका पॉलिटिकल राइट है। उन्हें इन धरनों से भी कुछ हासिल नहीं होगा, मासवाए इसके कि चंद रोज लोगों को तकलीफ होगी। ना किसी ने इस्तीफा दिया, ना किसी ने इस्तीफा लिया।
और वजीफे पे मौलाना वापस चले गए। आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हम फेस करेंगे। ऑपोजिशन की अपनी सफ़ों में इंतशार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। धरनों से अवाम को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं होता। गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन महज पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ, इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। माजी के हुक्मरानों ने मुईशत तबाह कर दी। ऑपोजिशन मुल्क को दुरुस्त संग में गामजन देखकर बौखलाहट का शिकार है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नुक्ताचीनी। शहबाज शरीफ साहब और उनका जो ख़ानदान है वो अभी तक अपनी जो तारीखें लेने के ऊपर मुसर है। एक तरफ वो ये इसरार कर रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। बेगुनाह को तो इंसाफ लेने की जल्दी होती है। ये कैसे बेगुनाह है कि जो चाहते हैं कि इंसाफ का जो पहिया है वो चलना ही ना पाए। अपोजिशन जो है वो पिछले 3.5 साल से कभी साजिशें करती है, कभी भड़के मारती है, कभी दावे करती है, और अब मिन्नतों पे आ गए हैं। कभी एक दरवाजे पे जा रहे हैं, कभी दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा के लिए को हमारे साथ मिल जाए, हम तहरीक अदम एतमाद में आए। बौखलाहट का शिकार अपोजिशन मिन्नतों पर उतर आई। सियासी मुखालिफिन अदम एतमाद पर हिमायत के लिए दर दर भटक रहे हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं इन पर फर्द जुर्म ना लगे। अगर नून लीगी सदर बेकसूर हैं तो इन्हें इंसाफ की जल्दी होनी चाहिए। हसन कावर की रावलपिंडी में गुफ्तगू। विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक तब्दील करने का फैसला। काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के कानून में तरमीम का फैसला। काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। 5 साल तक कैद की सजा तजवीज़। इत्तलाक सदर ममलिकत की जानिब से तौसीक के बाद होगा। FBR का ख्याल है कि हल सिर्फ ये होता है कि सूबों से पैसे काट के अपने जेब में भरो। अपने जाली टारगेट जो IMF के साथ उन्होंने कमिट किए हैं और लोगों के ऊपर एक महंगाई का तूफान बर्पा किया है, उसको पूरा करो। वुज़रा की मैंने सुना है तादाद बढ़ रही है और स्पेशल असिस्टेंट्स की फ़ौज है, एडवाइज़र्स की फ़ौज है, वो सब करने के लिए इनको पैसे चाहिए। वो पैसे आपकी जेब में से निकाल रहे हैं वो इस वक्त। विफाकी काबीना में वज़रा, मुआविन खुसूसी, मुशीरों की फ़ौज। विफाक को अरकान के लिए पैसे की ज़रूरत है जो सिंध की जेब से निकाला जा रहा है। FBR का ख्याल है सूबों से पैसे काट कर अपनी जेब भरो। जराइम में इजाफे की वजह मौशी सूरत हाल भी है। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। सिंध में 14 साल से पीपल्स पार्टी का राज, कारकर्दगी सिफर है। विफाकी हुकूमत आईनी इख्तियारात के तहत जिद्दोजहद पे मसरूफ। कराची के शहरियों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। बिलावल जरदारी का लॉन्ग मार्च नाकाम मार्च साबित होगा। असद उमर का कराची में इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म MKM पाकिस्तान के मरकज़ को हैदराबाद जाएंगे। गवर्नर सिंध, सीनियर वुज़रा और PTI की मरकजी क़यादत भी इमरान खान के साथ होगी। कराची के तरक्याती मंसूबों और मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM की पॉलिसी से इख्तलाफ। ख्वाजा सुहेल मंसूर राबता कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत हाल में रुकनियत बेसूद है। मुत्तहिदा रहनुमा का मौक़िफ़। पेट्रोलियम बम के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में ₹6.10 इजाफे का इम्कान। जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर। नेपरा में समाअत 28 फरवरी को शेड्यूल। पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली का झटका। अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं। इमरान नियाज़ी घर जाएं। हुकूमत को आलमी मंडी का इजाफा नजर आता है, कीमतों में कमी दिखाई नहीं देती। शहबाज शरीफ की तनकीद।
इस्लामाबाद के थाना मारगिला में तशद्दुद का मामला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूबरू मोहसिन बेग, एफआईए और पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद। फरीकैन के एक दूसरे पर इल्जामात। इंक्वायरी टीम की जानिब से सेफ सिटी और 15 के रिकॉर्ड समेत मुख्तलिफ शवाहिद का भी जायजा। डकैती नाकाम बनाने के दौरान डाकों की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी अतर मतीन सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा कराची में अदा की गई। सदर ममलिकत समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। मुल्ज़िमान के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों की CCTV फुटेजेस पुलिस को मिल गई। हब से पकड़ा गया शख्स बेगुनाह करार। अतर मतीन के कातिल जरूर पकड़े जाएंगे। इक़दामात के बावजूद कराची में स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हुए। पुलिस के तकर्रुर तबादलों में हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं। सईद गनी की मीडिया टॉक। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स का मलीर कैंट का दौरा। पूरा दिन पाक फौज के साथ गुजारा। यादगार शोहदा पर हाजिरी। मुख्तलिफ हथियारों और आलात का भी मुशाहिदा। कोरोना के वार बरकरार, 5वीं लहर मजीद 26 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 1983 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.15% रिकॉर्ड। पूरी दुनिया मोहलिक वायरस की लपेट में। कोरोना से मजमूई हलाकतें 58,93,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 2070 अफराद दम तोड़ गए। रूस में मजीद 784, मैक्सिको में 457 और इटली में 314 अमवात। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ओटावा में पुलिस ने 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 325 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हलाकतों की मजमूई तादाद 5,11,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान मजीद 21,000 से जायद अफराद ने वायरस की तस्दीक। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी बरकरार। मॉस्को के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों की शैली से 2 यूक्रेनी फौजी हलाक। जो बाइडन का चंद रोज में बाकायदा हमले की तैयारियों का दावा। मामले के सिफारती हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भी फरीकीन से तहम्मुल की अपील। सुपर इवेंट में सुपर मुकाबले जारी। कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की जानिब से इस्लामाबाद यूनाइटेड को 198 रन का हदफ। और लंदन में रंगारंग फैशन वीक। मारूफ डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे।